मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और अभी मैं जस्ट सो करके उठ रही हूँ, तो मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी आपको भारी भारी सी लग रही होगी, क्योंकि सुबह जब सो करके उठो ना तो आवाज़ थोड़ी भारी लगती है। और मॉर्निंग हो चुकी है और अभी 6 o'clock का टाइम हो रहा होगा और उठ गई हूँ मैं। तो बाहर का व्यू देख सकते हो, उजाला हो गया है और आज है नवरात्रि। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो बस सो करके उठ गई हूँ। और ये गए थे एक्सरसाइज करने, तो ये जस्ट अभी आ रहे हैं, तो मैं डोर ओपन कर देती हूँ। ठीक है, चलो इधर चलो, इधर चलो, आधे अंदर चलो। ये आ गए एक्सरसाइज करके और बस मैं सो कर उठ गई हूँ और अपने सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ। मैं तो जा नहीं पाती हूँ कहीं, क्योंकि बच्चों के साथ रहना पड़ता है एक जन को। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये अभी आ गए हैं एक्सरसाइज करके, और ये अक्षत और आद्या दोनों को लेकर के छत पर गए हैं और मैं यहाँ पर अपना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी, फ्री हो जाऊँगी। और अभी यहाँ पर मैं डोर को लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ छत पर। और यहाँ पर मैं स्टेयर्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँगी ना पूरे 6 फ्लोर तक, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पसीना भी आ जाएगा और वर्कआउट भी हो जाएगा। तो मैंने लिफ्ट का यूज़ नहीं किया है, मैं सीढ़ियों से ही ऊपर जा रही हूँ। तो देख सकते हो ये लोग सब लोग ऊपर यहाँ पर खेल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं बनारस आ गई हूं, तो यहाँ ही मेरा नवरात्रि का ये फेस्टिवल होने वाला है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, में भी ब्लॉग 1-2 दिन बाद जाएगा, लेकिन ये आज है 7 अक्टूबर और डे है थर्सडे। तो आज से नवरात्रि जो है वो शुरू हो गई हैं। तो मैं बस नहा करके आ रही हूँ और ये साड़ी मैंने पहनी है आज रेड कलर की। तो देवी जी की पूजा लाल या पीले रंग से करो तो बहुत ही शुभ होता है, ज़रूर पहनना चाहिए। तो मैं इसीलिए मैंने लाल रंग पहन लिया है। और इनको जाना है ऑफिस, तो ये भी फास्ट हैं, ये भी व्रत रखे हुए हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ फलहार बनाऊंगी। तो अभी सुबह मैं पूरे इत्मीनान से पूजा नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा बड़ा जल्दी जल्दी पूजा कर लूँगी, फिर आराम से बैठ करके जब ये ऑफिस चले जाएंगे तब पाठ करूँगी। तो अभी मैं इनके लिए बनाऊंगी साबूदाना की चीले। तो उसके लिए मैंने साबूदाना को रात में ही भिगो कर रख दिया था, तो बहुत अच्छे से फूल गए हैं। और बस आलू जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो चलो पहले थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट नहा करके ही आ रही हूँ। फिर उसके बाद पूजा घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनका फलहार बना लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पूजा के बर्तन साफ़ करने। और फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि फ़ैन ऑन है। तो
चलो पहले पूजा के बर्तन, यहाँ पर मैं पहले कर लूँगी पूजा घर की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर मैं पूजा घर की जितने भी बर्तन हैं उनको सबको लेकर आई हूँ किचन में, और नींबू और नमक से अच्छे से रब करके साफ़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से चमक जाते हैं बर्तन, और पूजा के घर के बर्तन ना साफ़ सुथरे रहते हैं तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, ये बच्चों के साथ इंगेज हैं तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता है। मैं अपने जल्दी जल्दी से जितने भी काम निपटा सकती हूँ, जितने भी काम अपने कर सकती हूँ, फटाफट से करने में लग जाता है। आज ना सासू मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि कई सारे कामों से ना मैं वहाँ पे फ्री रहती थी, पर अभी यहाँ आने के बाद ना मुझे हर एक काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो जैसे बर्तन वगैरह वो हमेशा क्लीन कर देती थी, और ये देखो यहाँ पर पूजा के मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा घर में पोछा लगाने। तो मम्मी सुबह सुबह पूजा करती थी और वही सारे काम जो है ये सारे कर लेती थी। मैं बस जाके आराम से बैठ के पूजा कर लेती थी। किचन वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती थी, लेकिन इन सभी कामों से मैं फ्री रहती थी। तो जब बाहर रहो और फैमिली साथ नहीं रहती तो कई सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। तो आज बहुत याद आ रही है, और त्यौहार वाले समय पर तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं पूजा का जितना भी सामान मैं लेकर के आई थी वो सब मैं निकाल करके रख रही हूँ, प्लेट में लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर पूजा करूँगी। तो पहले एक एक चीज़ें याद करके, और फूल माला तो मैं लाना ही भूल गई। और ये देख सकते हो पूजा की मेरी थाली, इसमें मैंने बतासा रखा है, पंचमेवा रखा है, लौंग है, इलायची है, इत्र है, चंदन है, सिंदूर है, रोली है, मौली है और चुन्नी है, और इधर साइड कपूर है, और इधर दीपक जला लिया है, गंगा जल ले लिया है। और चावल तो देवी जी को नहीं चढ़ता है, 9 दिन देवी मैया को चावल नहीं चढ़ता है, क्योंकि कहते हैं देवी मैया का भी उपवास होता है तो 9 दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा शुरू हो गई है, और जैसे नॉर्मल पूजा होती है वैसे ही करना है, सब कुछ देवी जी को चढ़ाना है। और मुझे दुर्गा सप्तशती के का कवच है, और अर्गला स्रोत है, और देवी सहस्त्र नाम है, ये सब मुझे मतलब ऐसे ही मुझे याद है, तो मैं सब बोलती जाती हूँ और पूजा करती जाती हूँ। और बीच बीच में मैं आद्या को भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पूजा नहीं करने देती है, पूरा सामान आकर के फैला देगी। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आद्या को देखते रहो, और बस पूजा ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से जाकर के किचन में इनका खाना पीना बना देती हूँ। सुहाग ले रही हूँ। देवी मैया को सिंदूर चढ़ा करके 3 बार या 5 बार चढ़ाया जाता है, चाहो तो आप 3 बार चढ़ाओ या फिर 5 बार चढ़ाओ, और उसके बाद खुद की मांग में लगाया जाता है, तो इसको सुहाग लेना बोलते हैं। और बस मेरी पूजा हो चुकी है, तो चलो थोड़ा सा पाठ कर लेती हूँ, एक पाठ पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद मेरी हो गई है। और अब मैं बस जा रही हूँ किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि ये जा रहे हैं ऑफिस, और इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है व्रत के समय पर कुछ भी बनाना, क्योंकि इनको ना तेल घी से बहुत ज़्यादा दूरियां रहती हैं, परहेज़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, और समझ नहीं आता क्या बनाऊं। तो जो कुछ भी बनाने का सोचो सब में भारी भरकम घी या तेल यूज़ होता है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की चीले, जो कि बहुत ही कम तेल में बन जाएंगे, और नॉन स्टिक वाले तवे में आप बनाओगे तो बिल्कुल नाम मात्र का ही घी यूज़ होगा। तो बस जा रही हूँ किचन में, तो चलो बनाते हैं, और एक अच्छी सी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग भी इस तरीके से व्रत में बना करके ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही। यहाँ पर मैंने साबूदाना भिगोया था, देख सकते हो रात में बहुत अच्छे से भीग गए हैं। पानी थोड़ा सा कम हो गया है, मुझे लगता है मुझे और पानी डाल देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, भीग बहुत अच्छे से गए हैं। उसके बाद मैंने मूँगफली को इस तरीके से पीस लिया था, तो उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद सिंघाड़े का आटा और अजवाइन, और थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च कट करके, और अदरक का
का पेस्ट, इतना सब कुछ मिलाऊंगी और सेंधा नमक, और अच्छे से इसको मुझे मिक्स करना है हाथों से पूरा एकदम आटे की तरह। थोड़ा सा लेमन जूस, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये है अदरक जो मैंने कट करके वो निकाली हुई थी, और इस तरीके से हाथों से इसको गूँथना है आटे की तरह बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हो ये। और अब मैं इसके चीले बनाऊंगी। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी, और अब इसमें मैं मूंगफली डाल दूंगी। मूंगफली है, मखाना है, इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक कि रेड ना हो जाए। और चाय के साथ यही अच्छा लगता है, और व्रत में यही स्नैक्स मेन होता है। तो ये बना के रख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने 2 पॉलीथीन ली है और एक लोई बना करके उसमें इस तरीके से फैलाया है। तो देख सकते हो चीला मेरा कितना बढ़िया से बन गया है। और इसको इस तरीके से तवे में पलट देंगे। और मूंगफली भी इधर पक चुकी है, तो मैं इसमें मखाने डाल दूँगी। मखाने भी अच्छे से पक जाएंगे। और शुरुआत में ही अगर मखाने डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा घी यूज़ हो जाता है, और वो फिर हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, और इतना ऑयली ये खाते नहीं हैं। तो देख सकते हो मैंने चीले को एक साइड से पलट दिया और कितना बढ़िया सा पका हुआ है। अगर आपको ऑयली खाना नहीं खाना है तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हो। मैं इस तरीके से इसको प्रेस करके बढ़ा रही हूँ। और दोनों साइड से भी देखो ये पक चुका है। और व्रत का खाना हमारा रेडी हो चुका है। तो चीला है, मूंगफली है, और दही है, मिर्ची है, और चटनी मैं भी नहीं पीस पाई हूँ, और पेड़ा है। तो चलो इनको दे देते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अक्षत आद्या के लिए दूध वगैरह निकालने। और ये मैं आपको सीधा अब शाम को मिल रही हूँ। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धुले हुए थे, चादर वगैरह, तो मैं इनको जो है फोल्ड करके रख रही हूँ। हालांकि थर्सडे को कपड़ा नहीं धुलना चाहिए, मैं भी नहीं धुलती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे थे ये सब कपड़े। और मैं जब वहाँ से आई ना तो ये सब बहुत गंदा था चादर वगैरह। तो मैंने सोचा आज धुल करके डाल देती हूँ। कल रात में ही धुल लिया था, मशीन में पड़े हुए थे, बस आज इनको वॉश करके बाहर डाला है। शाम का टाइम और बाहर अंधेरा हो चुका है। ये देख सकते हो बाहर पूरा अंधेरा हो गया है, और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो अभी सूखे नहीं है। जैसे इनका जो जीन्स पैंट वगैरह था वो सब सूखा नहीं है, तो उनको मैं अंदर नहीं लाऊंगी। और शाम की आरती पूजा का टाइम भी हो गया है, तो अब मैं ये साड़ी चेंज करने वाली हूँ, कपड़े चेंज करने वाली हूँ। तो शाम की आरती करूँगी और फिर फलहारी वाला खाना बनाऊँगी। ये सब कपड़े पड़े हुए हैं, पावदान ये तो ऑलमोस्ट सूख गया है, इसको लेती जाती हूँ। और कुछ कपड़े जो हैं इनको पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि अच्छे से सूख भी जाएंगे। और डोर क्लोज कर लेती हूँ। तो शाम की आरती मुझे अभी करनी है। और दोपहर में आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो क्लिप मैंने शेयर की हुई थी, 4-5 बजे कपड़े वगैरह लेकर के मैं ऊपर से आ गई थी। और उसके बाद फिर इन दोनों को लेकर के थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी। छत पे ये लोग खेल रहे थे, और जो हमारे मतलब रूम की चाबी थी वो मैं ऊपर लेके गई हुई थी, और आद्या ने उसको ना 6th फ्लोर से नीचे फेंक दिया। फिर मुझे नीचे आना पड़ा वापस से चाबी लेने। फिर कुछ देर तक ये लोग ग्राउंड फ्लोर में खेलते रहे, और उसके बाद फिर अभी मैं इसको लेकर के ऊपर आ गई हूँ। उसको भूख लगी थी, और अक्षत अभी भी खेल रहा है। उसको 1-2 बच्चे मिल गए हैं, तो उन्हीं के साथ इंगेज है, खेल रहा है। और इनके ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, तो बस मैं ये कपड़े चेंज करके आरती पूजा करूँगी। और उसके बाद जो फलहारी वाला खाना है वो बनाऊँगी। तो फलहार वाले खाना में आज मैं बनाऊँगी सिंघाड़े का आटा रखा हुआ है, तो सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना लेती हूँ, और अरवी की सूखी वाली सब्जी, और खीरे का रायता बना लूँगी, और टमाटर की चटनी। बस इतना सा है, हो जाएगा। तो चलो ये मैं अभी रात का डिनर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंघाड़े की पूड़ियाँ। और सिंघाड़े की पूड़ियाँ मैं ऐसे ही हाथ से ही बेलन से इतने अच्छे से नहीं बनता है, मैं हाथ से ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से वो उसमें डाल रही हूँ। देख सकते हो मेरी सिंघाड़े की पूड़ियाँ बन गई हैं, और इधर कढ़ाई में मैं तलती जा रही हूँ और इसमें रखती जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो मेरा बेटा शूट कर रहा है, आज मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मैंने आप लोग को बताया था ना मेरा ट्राइपॉड यहाँ पे नहीं है, छूट गया है। अभी मैंने ऑर्डर किया है, बट आ जाएगा 1-2 दिन में।
तो यहाँ पर अक्षत मेरी हेल्प कर रहा है। कैमरा कितना ज़्यादा हिल रहा है देख सकते हो। और इधर अरवी की मैं सब्ज़ी सूखी वाली मैंने बना ली है और पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं। तो अब मुझे बस खीरे का रायता बनाना है। तो खीरा को नॉर्मली छील करके ग्रेट करके दही में मिला दूँगी और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी। तो पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं। मखाना मूँगफली तो मॉर्निंग में ही फ्राई कर लिया था। रायता भी बनकर रेडी हो चुका है और अरवी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। तो चलो अभी मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करेंगे फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आद्या फैमिली चैनल।